Welcome to my channel. The topic is service marketing. So let's we discuss कि service marketing क्या होता है. A service is an act, deed, performance or a rendered offered by a one person to another. Okay, so simply service क्या होता है. Service means कोई action, कोई deed जो हमारी सेटिस्फैक्शन जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करे, हमारे डिमांड को फुलफ़िल करे, उसको हम कहते हैं सर्विस. क्लियर. जैसे हम एक होटल में जाते हैं, हम वहाँ पर खाना खाते हैं तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे एक टीचर है हमें टीच कर रहा है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. जैसे एक लॉयर सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एक डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं सर्विस. ओके. तो अ सर्विस डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एनी टेंजिबल कॉमोडिटी. तो सर्विस में कहते हैं कि एक टेंजिबल कॉमोडिटी कोई भी इंक्लूड नहीं होती. ये सर्विस टोटली इनटेंजिबल होती है, जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं. क्लियर. तो क्या है कि जो सर्विस है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेंजिबल कॉमोडिटी. तो अ वैल्यूएबल एक्शन, डीड, एफर्ट्स परफॉर्म टू सेटिस्फाई अ नीड और फुलफिल ए डिमांड, उसको हम कहते हैं सर्विस. क्लियर. ओके. तो इसके कौन कौन से फीचर है सर्विसेज के, इस सर्विस के, इससे जो फीचर्स है इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि सर्विस क्या होता है. क्लियर. फर्स्ट हमारे पास है इनटेंजिबल प्रोडक्ट. तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि सर्विस क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इनटेंजिबल होती है. ओके. तो जैसे हो गया अकाउंटिंग, हो गया बैंकिंग, हो गया क्लीनिंग, हो गया एजुकेशन, हो गया इंश्योरेंस, हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हो गया. ये सब हमारी होती है सर्विसेज. ओके. उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है फीचर्स में ही क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट के साथ ही रिलेटेड होती है हमारी सर्विसेज. ओके. जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते तो उसके जो बायर है, जो सेलर है, उसके द्वारा हमें जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है. ओके. नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ ऑनरशिप. इसमें कहते हैं कि जो सर्विसेज है इसमें कोई ऑनरशिप और पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि जो गुड्स होती हैं, जो टेंजिबल गुड्स होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसमें हम जब बाय करते हैं एक प्रोडक्ट को तो तभी उसी टाइम जो हमारी ऑनरशिप हमारी हो जाती है और पोजेशन भी हमारी हो जाती है. बट सर्विस में ऐसा नहीं होता. क्लियर. तो एक टीचर है वो हमें टीच कर रहा है. ओके. उसने हमें क्या सर्विस प्रोवाइड की, बट उसने उसकी ऑनरशिप और टीचिंग की प्रॉपर पोजीशन तो नहीं दी. क्लियर. ओनली सर्विसेज प्रोवाइड की. उसके बाद इसका फोर्थ फीचर हमारे पास है कैनट बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड. जो सर्विस है उसको हम स्टोर कर नहीं रख सकते, ना ही हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि जो प्रोडक्ट है उसको हम रख सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर. वैसे सर्विस को हम कभी भी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड नहीं कर सकते. ओके. उसके बाद है इसमें पेरिशेबल. तो ये सर्विस है जो पेरिशेबल होती है, इसको हम कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर के लिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि जबकि हमने प्रोडक्ट एक परचेज़ किया जो टेंजिबल होता है उसको हम फ्यूचर के लिए यूज़ करने के लिए रख सकते हैं. ओके. बट जो सर्विस होती है वो पेरिशेबल होती है. टीचर्स ने हमें पढ़ाया, उसी टाइम आपको सर्विस प्रोवाइड की, जब आप वहाँ से आ गए और कहीं और चले गए तो वो सर्विस जो है ख़त्म हो गई. ओके. पेरिशेबल है. उसके बाद हमारे पास है 6 पॉइंट हेट्रोजेनिटी. हेट्रोजेनिटी इट मीन्स कि सर्विस जो होते हैं वो सभी डिफरेंट्स होती हैं वन टू अनदर पर्सन. हमारे कॉलेज मान लीजिए है, उसमें स्कूल्स है, उसमें बहुत एक सब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं, सभी का अपना अपना वे होता है वो कैसे टीच कर रहे हैं. क्लियर. तो ये सभी हेट्रोजीनियस होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, होमोजीनियस नहीं होते. उसके बाद हमारे पास इसमें है सर्विस मार्केटिंग हैज़ 3 एडिशन पीस ओवर द फोर्स. सर्विस मार्केट में हमारे पास बेसिकली पहले 3 एडिशन हुई थी. पहले हमारे पास 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होती थी, उसके बाद 3 एडिशन हुई, उसके बाद टोटल बन गया 7 पीस ऑफ मार्केटिंग. क्लियर. तो ये उसमें 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में हमारे पास इंक्लूड है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल. तो ये जो सब टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. उसको आपका जो लिंक है उस वीडियो को आपका आई आइकन में मिल जाएगा. क्लियर. तो उस पर जाकर आप जो है इसको देख सकते हैं. क्लियर.
इसके बाद हमारे पास आता है सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में हमारे पास 3 मार्केटिंग होती हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग। ओके, तो ये कौन कौन सी होती है, इस डायग्राम से आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट जो होती है कौन कौन सी होती है। देखिए, जब जो कंपनी होती है वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करती है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। ओके, कस्टमर जो है एक्सटर्नल पार्ट होते हैं कंपनी के। क्लियर। तो जब कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन करती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरनली, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी का ही पार्ट होते हैं, कंपनी के इंटरनल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। जब कंपनी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो लास्ट इसमें है हमारे पास, जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं और जो कस्टमर एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग। क्लियर। कंपनी तो कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन होने को हम एक्सटर्नल मार्केटिंग कहते हैं, कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरेक्शन होने को हम इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं, और कस्टमर बिटवीन द एम्प्लॉयज़ में इंटरेक्शन होने को हम इंटरेक्टिव मार्केटिंग कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सर्विस मार्केटिंग का, जिसमें हमने सर्विस मार्केट ट्रायंगल, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग एंड हमने फीचर्स किए हैं कि सर्विस के कौन कौन से फीचर होते हैं। क्लियर। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।